आप सभी बहन भाइयों को मेरी राम राम। यहाँ मैं आपके सामने कविता के रूप में उन सभी बच्चों के मन के भावों को पेश कर रही हूँ जो आज भिवानी में खड़े हुए हैं न्याय पाने की उम्मीद में, और जो गुहार लगा रही हैं चेयरमैन साहब से। तो चेयरमैन साहब के प्रति ही ये कविता मैंने लिखी है ताकि हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचे। तो इतने झटके ना दीजिए चेयरमैन साहब, इतने झटके ना दीजिए चेयरमैन साहब। अब आप कहेंगे ये झटके क्या हैं? तो देखिए, पहला झटका हमें तब लगा जब हमें एचटेट के एग्ज़ाम से सिर्फ 1 महीने पहले ये पता चला कि भाई एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस है वही चेंज हो गया है। लेकिन हमने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 1 महीने में ही हमने नए सिलेबस को पढ़ा। फिर दूसरा झटका हमें तब लगा जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठने पर हमें ये पता चला कि भाई जो एग्ज़ाम हम दे रहे हैं वो तो है ही नहीं उस पैटर्न पर, ये तो पुराने पैटर्न पर बेस्ड आ गया। और तीसरा और सबसे बड़ा झटका तो हमें तब लगा जब चेयरमैन साहब ने अपना फॉर्मूला लगा दिया और हमें पागल बना दिया। तो सुनिए, इतने झटके ना दीजिए चेयरमैन साहब, हम में कुछ माएँ तो कुछ बेटियां भी हैं। इतने झटके ना दीजिए चेयरमैन साहब, हमने कुछ माएँ तो कुछ बेटियां भी हैं जिन्हें घर जाके सेकनी रोटियां भी हैं। हम में कुछ माएँ तो कुछ बेटियां भी हैं जिन्हें घर जाकर सेकनी रोटियां भी हैं। कुछ तो अपने दूध पीते बच्चों को छाती से लगाकर बैठी हैं, कुछ तो अपने दूध पीते बच्चों को छाती से लगाकर बैठी हैं। शायद न्याय मिल जाए ये आस लगाकर बैठी हैं। बेटा बूढ़े बाप को, देखो, हर माता पिता यही चाहता है कि समय पर उसका बच्चा नौकरी पा जाए, समय पर वो अपने जो एग्ज़ाम्स हैं, जो टेस्ट हैं, उन्हें क्लियर कर ले। तो माता पिता घर पर हैं और बेटा यहाँ भिवानी में बैठा हुआ है। या कोई शादीशुदा जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उन स्कूल जाते बच्चों को छोड़ के वो यहाँ बैठा हुआ है। तो बेटा बूढ़े बाप को और बाप अपने नन्हे बच्चे को घर पर छोड़कर आए हैं। भीख मांगने नहीं आए, भीख मांगने नहीं, वो अपने हक को लेने आए हैं। भीख मांगने नहीं, वो अपने हक को लेने आए हैं। बेटा बूढ़े बाप को और बाप नन्हे बेटे को घर पर छोड़ के आए हैं। भीख मांगने नहीं, वो अपने हक को लेने आए हैं। शांत युवा को शांत रहने दो, शांत युवा को शांत रहने दो। इतना ना भड़काओ तुम, सड़कों पर उन्हें आना पड़े इतना ना उकसाओ तुम। क्रिस्टल क्लियर करके अपना फॉर्मूला समझाओ तुम, क्रिस्टल क्लियर करके अपना फॉर्मूला समझाओ तुम। मनन करो, शोध करो, नई कमेटी बैठाओ तुम। और यदि कमेटी बिठा भी लेते हैं ना आप, तो उसमें एक प्रतिनिधि हमारा ज़रूर होना चाहिए चेयरमैन साहब, क्योंकि वही तो हमारी बातों को आपके समक्ष रखेगा। कहीं न कहीं आप समझने में गलती कर रहे हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपकी नई कमेटी में हमारा एक प्रतिनिधि बैठे जो हमारी बात को आप तक पहुँचाए। मनन करो, शोध करो, नई कमेटी बैठाओ तुम। एक प्रतिनिधि हमारी ओर से, उसमें भी बैठाओ तुम। 30 में से 30 दो, और कुछ नहीं चाहिए हमें, सिर्फ़ एक चीज़ माँग रहे हैं हम, जो एचटेट के देने वाले बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। 30 में से 30 दो, फिर रिज़ल्ट बनाओ तुम। प्रशंसा फिर तुम्हें मिलेगी, वाह-वाही भी पाओ तुम। प्रशंसा फिर तुम्हें मिलेगी, वाह-वाही भी पाओ तुम। अड़ियल अफ़सर बनो नहीं। देखो चेयरमैन साहब, आप सबसे बड़े हैं, हम आपके बच्चे ही हैं और अपने बच्चों की बातें सुननी चाहिए। उन्हें ऐसे नहीं है कि भई यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया। तो अड़ियल अफ़सर बनो नहीं, फिर पाछे पछताओ तुम। आप सभी को ये कुर्सियाँ इसीलिए ही मिली हैं ताकि आप न्याय कर सको, तो न्याय संगत कार्य करो। इसीलिए आपको ये कुर्सियाँ मिली हैं, न्याय संगत कार्य करो। कर नहीं सकते तो छोड़ के कुर्सी जाओ तुम। अगर न्याय संगत कार्य कर नहीं सकते तो छोड़ के कुर्सी जाओ तुम। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी कुर्सियों पर बैठा हुआ अफ़सर शायद ही ऐसा हो जो हमारी बात ना सुने या न्याय ना कर सके। हर किसी में दम है, हर किसी में पावर है,
न्याय करने की, सत्य का साथ देने की। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सच्चाई का साथ देंगे और हमारी बातों को ज़रूर सुनेंगे और उन पर ध्यान भी देंगे। धन्यवाद। अब बाकी काम आप लोगों का है दोस्तों। आप सब्सक्राइब वाले बटन को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन लाइक व शेयर वाले बटन को इग्नोर मत करना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाओ इस कविता को। धन्यवाद।